एक दिन के लिए कभी डिबेट में हमें बुला लिया जाए किसी पंडित के साथ, हमें मालूम है कि वो एंकर ये बात ही नहीं पूछेगी, वो वही बात पूछेगी जहाँ से मोदी जी ने जो हड्डी डाली थी उसकी बदबू आ रही होगी। कितनी बार हमको बुलाया, एक बार तो गुस्सा आया, मैं फाड़ के फेंक दिया कागज। हम गए, हमने कहा चलो आज डिबेट होगी। लड़ाई तो लड़ना होती है, उसमें होता क्या है, जो आदमी बोल बोल के चीख चीख के दूसरे पे हावी हो जाए वही जीता हुआ माना जाता है। डिबेट में और कुछ नहीं होता है। हमने सोचा कि चलो आज हम भी चढ़ बैठेंगे किसी के ऊपर, बोलने ही नहीं देंगे, ज्यादा बोलेगा मंत्र पढ़ते चले जाएंगे, इतने मंत्र पढ़ेंगे उसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। सोच के हम ये गए थे, बुलाया था हमको एक एंकर वाले, नाम नहीं लेंगे। जब पहुंचे उसके यहाँ तो हाँ आप आ गए जी, वो सवाल की लिस्ट दे दी उसने, आपसे ये सवाल होंगे देख लीजिए आप। बड़े तगड़े सवाल थे, मैं तो हिल गया सवाल पढ़ के। उसमें मेरा भी सवाल था, आप 4 बार पाकिस्तान गए, कहाँ गए, किस जगह गए। हमने कहा अरे ये सवाल भी था उसमें, पढ़ के हिल गया। लेकिन मैंने कहा चलो जवाब देंगे, हावी तो होना है। जब 5 मिनट रह गए डिबेट में जाने के लिए तो दूसरा पर्चा आ गया मेरे पास। कह लगे ये लीजिए। मैंने ये क्या है, कहा जो सवाल किए गए उसकी ये जवाब है। मैं कहा आपसे वो पूछा जाएगा और आपको ये जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल उसका उल्टा जवाब, जो जवाब था वो ऐसे जवाब थे, सवाल का जवाब ऐसा था कि अगर मैं उसके जवाब दे दूं तो शायद मोदी जी अपनी कैबिनेट में हमें बुला लेंगे, ऐसे जवाब थे। मैंने वहीं खड़े होके कहा वहाबी माँ का बेटा हूँ, बिकना कभी गवारा नहीं किया है। सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे। कहने लगे बताइए क्या। मैंने कहा अच्छा मेरा फ़ायदा क्या होगा। बोले सबको 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं, आपको भी दे देंगे। मैंने फाड़ के फेंका और डिबेट से भाग आया, नहीं किया। क्यों? जिन तकरीरों के ज़रिए हमने अपना एक मकाम बनाया और मोदी के फेवर में हम जवाब देकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र से उतर जाएं, हम अपने लिए अपनी कब्र खोद लें, ये मेरी हिम्मत को, मेरे ज़मीर को गवारा नहीं हुआ। मैंने फाड़ के फेंका और कहा कि जो मौलवी आते हैं डिबेट में उन्हीं से करवा लो, मौलवी जर्जी से नहीं। जितने मुल्ला मौलवी डिबेट में आ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, अल्लाह की कसम सब बिके हुए हैं, सबको 10-10 हज़ार मिलता है, सब बिके हुए हैं। वो जवाब दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे, इस हिसाब से डाउन हो जाते हैं। कोई खतरनाक सवाल वहां चढ़ बैठने की जरूरत है, लेकिन वहां वो जवाब नहीं, खामोश हो जाते हैं, ऐसा वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है कि हार गया सामने वाला। पात्रा नाम उसका नहीं लूंगा, उससे पहले वाला, हमें बस उसी को हाईलाइट करना है। और आप खुद देख लीजिए समाजवादी पार्टी के आदमी से कौन सा सवाल होता है और संबित पात्रा से सवाल कौन सा होता है। सवाल आपको बता देंगे कि एंकर जो सवाल कर रहा है उसके दिल में क्या है। मजाक हो रहा है आजकल, मजाक। मैंने कभी मीडिया की हकीकत बताई थी कि मीडिया की हकीकत यह है कि अगर समंदर में या पानी में कोई आदमी डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो बचाओ बचाओ, और पत्रकार या मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो डूबेंगे, आदमी डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं कि उसको बचाएं, कैमरा फेंक के उसको बचाएंगे नहीं, बल्कि उसके मुंह में माइक घुसेड़ के पूछेंगे इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, अंदर जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है, समुद्र में कितनी मछलियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। ये मीडिया की हकीकत है। आज किस मीडिया की, उसको बचाएंगे नहीं। इस वक्त देश को बचा नहीं रही है मीडिया, इस वक्त देश को बेचने में चौकीदार की मदद कर रही है, चौकीदार की मदद कर रही है। तो शर्मशुरधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सदूषक का चोटी नहीं रखेंगे, सर के बाल छिलाएंगे, और चलापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। लिंग अच्छे दीन, मोहम्मद के मानने वाले, मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वाले, अंतिम ऋषि के मानने वाले, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। लिंग अच्छे दीन, खतना कराने वाले होंगे। सर्वभक्षो मतो मम, और मांस भी खाएंगे और सब्जी भी, सर्वभक्त सब कुछ खाने वाले होंगे। मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे, गोश्त भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे।
शुद्ध और हलाल जानवर खाएंगे, बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, मंत्र पढ़कर जानवर को हलाल करेंगे। इतनी खूबियां उनके अंदर पाई जाएंगी। और इन मानने वालों को मुसलमान तो ही जातियो, उनको मुसलमान के नाम से जाना जाएगा। ये भी मनुस्मृति में लिखा है, ये भी भविष्य पुराण में लिखा है, मुसलमान तो ही जातियो, उनको मुसलमान के नाम से याद किया जाएगा, मुसलमान कहा जा रहा होगा। लीजिए, मोहम्मद साहब के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाते हैं, सर के बाल छिलाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं, ऊंचे स्वर में आलाप करके आजान देते हैं, घंटा नहीं बजाते हैं, खतना भी कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दो सुन्नतों पर हर हाल में अमल करता है, एक शादी और एक खतना, और सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया हो लेकिन ये दो सुन्नतों को जिंदा किए हुए है, एक शादी और एक खतना। इन दोनों सुन्नतों पर आज तक हर मुसलमान का अमल है, तो वो खतना भी करा रहा है और सब कुछ खाता भी है, सब्जी भी खा रहा है और गोश्त भी खा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर नहीं खाता है, हलाल जानवर खाता है और हर जानवर को मंत्र यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ये हलाल करता है, दिमाग तक पहुंच जाता है। कितनी बाबा रामदेव ने एक तकरीर में भाषण में यही कहा था कि नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज। तो नमाज पढ़िए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज नमाज के अंदर होती है। योगी युजी सतत महात्मानम रहस्य स्थिता, एक भी वक्त की मत छोड़िए वरना धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने भी यही कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, एक वक्त की भी जानबूझकर छोड़ दी तो मजहब पर कायम नहीं रहोगे, कुफ्र किया उसने। सोचिए, एकाकी चित्तात्म निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह से मांगिए, कितना गफूर रहीम है वो। मौलाना जरजीत साहब के यहाँ शादी है, उनके बेटे की शादी है, भाई की शादी है, लोगों को दावत दे रहे हैं लेकिन छांट छांट के दावत दी जा रही है, दुश्मन पे नजर पड़ती है, दुश्मन को दावत नहीं दी जा रही है। ये जिंदगी भर मेरा विरोध करता रहा, आज इसकी दावत कैसे कर दूं। हम किसी को खाना खिलाएंगे तो दोस्त को खाना खिलाएंगे, दुश्मन को अपने घर में हम घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की इशारा पर सवार होकर सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा परवरदिगार हमारा रब है जो दोस्त को भी खाना खिलाता है, दुश्मन को भी दे रहा है, मोमिनों को भी दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है। आसमान से बारिश, आसमान से बारिश, आज से तकरीबन 100-150 साल पहले इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जब बारिश नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने बंबई के समंदरों से भाप की शक्ल में उड़ने वाले पानी से बदलियां तैयार की थी और उन बदलियों को बंबई की सरहदों पर पानी की शक्ल में बरसाया था। आप यकीन कीजिए 15 मिनट की बारिश हुई थी, समंदर से उठने वाले लहरों से, पानी की भाप से बदलियां बनाकर जब उसको बरसाया गया तो पता चला कि 15 मिनट की बारिश में भारत का, हमारे इंडिया के 25 साल की इनकम खत्म हो गई, 25 साल पीछे चला गया। 25 साल का असासा, इंडिया की 25 साल की कमाई 10-15 मिनट की बारिश में बर्बाद हो गई। 25 साल की बंबई के अंदर 15 मिनट बारिश होती है तो पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल की इनकम बर्बाद हो जाती है, इनकम खत्म हो जाती है। हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, कैसी बारिश बरसाता है, पूरे मुल्क में बरसाता है, हर खेत में बरसाता है, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, हर जगह सरसब्ज़ो शादाब लहराती हुई खेतियां पैदा होने लगती हैं। गंदुम, गेहूं और चावल, धान, हर चीज पैदा होती है। मेरे भाइयों, उस
दिन की तारीख से फिर समंदर के पानी से भाप बनाकर बदलियां बनाना और उससे बारिश का काम इंडिया गवर्नमेंट ने रोक दिया, क्योंकि इंडिया की कमर टूट रही थी। 25 साल की इनकम बर्बाद हो गई थी, पूरा हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा वो गफूर रहीम है जो मूसलाधार बारिश बरसाता है। एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान की लाइट अगर जला दी जाए और गवर्नमेंट उसका टैक्स न ले, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि एक दिन की लाइट में कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन की लाइट अगर जल जाए तो एक दिन की लाइट पर आप गौर करेंगे तो कितनी कमाई गवर्नमेंट मना कर दे कि हमें बिल नहीं चाहिए तो कितना नुकसान होगा उसका। एक दिन पूरे हिंदुस्तान की लाइट का बिल न लिया जाए, उसका मीटर की रीडिंग न चले तो इंडिया कितने पीछे चला जाएगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाला सूरज, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो मिल रही है हमें और आपको, मेरे भाइयों आज तक हमारे परवरदिगार ने उस पर हमसे बिल नहीं मांगा। हम एक मर्तबा बिजली चलाकर एसी जब चलाते हैं अपने घर में तो देखते हैं 2500-3000 का बिल आता है एक महीने का, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हवा की शक्ल में हमें रोजाना ऑक्सीजन दे रहा है जिससे हम जिंदा है, आज तक उसने अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो हमें टैक्स दो, हमने पानी दिया, मेरे बंदो हमने हवा दी, टैक्स दो। मेरे बंदो हमने सूरज की रोशनी से तुम्हारा गल्ला पकाया, हमें टैक्स दो। कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा तो सिर्फ इतना मांगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे तू मस्जिद में आ जा, मेरे घर में आ जा, इन तमाम नेमतों के बदले में बस अपना माथा मेरे घर में अपनी जमीन मेरी जमीन पर रख दे, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूं। तू इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह मैं तो तेरा गुलाम हूं, तू मेरा मालिक है, बस तू मुझे अपना मालिक मान ले और मेरे सामने अपने गुलाम होने का इकरार कर ले, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि मेरा बंदा मेरे सामने जलील हो गया, यानी उसने मुझे इज्जत वाला मान लिया और मेरे सामने अपने आप को जलील कर लिया। आए मेरे बंदो, तुम जितना मेरे सामने अपनी नाक रगड़ोगे, जमीन पर जितने सजदे करोगे, अल्लाह मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही महान बना दूंगा, मैं लोगों के नजरों में उतना ही तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा। जितना तुम मेरे सामने जलील होगे और अपनी नाक रगड़ोगे, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही बाइज्जत कर दूंगा। आज देख लीजिए 5 वक्त का नमाजी और जितना बड़ा तहज्जुद गुजार होगा, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आइए साहब, मौलाना हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लोगों की नजरों में बाइज्जत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को जलील किया है, और जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करना सीख ले, अल्लाह उसको कभी लोगों के सामने जलील नहीं होने देगा। यही तो इस्लाम है। आज नक्शे देखिए, एक मंदिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जहां हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण एक ही साथ पूजा किए हो। पूरे भारत में एक मंदिर बता दो हमें, एक मंदिर नहीं है। ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता। धोखे से अगर ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र चला गया तो फिर उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धोया जाएगा, क्योंकि शूद्र के आने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। यहां तसव्वुर करो, मौलवी जर्जीस बाद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। गांव का एक आदमी है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अजान की आवाज सुनकर वो पहली सफ में जाकर बैठ गया, सुन्नत पढ़ता है, पहली सफ भर जाती है, 2 मिनट रह जाते हैं जमात में। मौलाना जर्जीस मस्जिद में जाते हैं, उनको सबसे पिछली वाली सफ में जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, जर्जीस साहब लोगों की नजरों में बहुत मुबारक हैं, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत इज्जत की
नजरों से देखे जाते हैं, लेकिन जर्जी साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे सफ में खड़े होकर उस गरीब आदमी को, उस रिक्शे वाले से ये कह दें कि चलो तुम पीछे नमाज पढ़ लो, मुझे आगे आ जाने दो। जर्जी साहब को ये अथॉरिटी कुरान नहीं देता है, ये हदीस नहीं देती है कि हम किसी को अगली सफ से हटाकर पीछे कर दें। वो अलग बात है कि मेरी इज्जत और एहतराम में वो आदमी खुद हट जाए और हमें अपने आप आगे खड़ा कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, अगली सफ का सवाब लेना चाहता है, तो जर्जीस साहब को पावर नहीं है कि उस आदमी को पीछा कर दे। जर्जीस क्या बेचता है? सऊदिया की सरजमीन पर आजान की आवाज आए, एक गरीब आदमी, सऊदी में रिक्शा चलाने वाला आदमी पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, एक रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, और पहली सफ का सवाब तो और ज्यादा है। लेकिन अब सऊदिया का बादशाह आता है, उसको पहली सफ में जगह नहीं मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदी के बादशाह को भी ये पावर हासिल नहीं है कि अगली सफ से उस गरीब, उस टैक्सी ड्राइवर को, उस रिक्शा चालक को आगे की सफ से हटाकर पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ जाए। सुनो आए सऊदिया के बादशाह, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी चलाओ। ये गरीब बंदा मेरा है और मेरे घर में आया है, मेरे घर से उसको अगली सफ से दूर करने का पावर मैं तुम्हें नहीं देता। अपने घर में न घुसने दो, अपनी बिल्डिंग में न घुसने दो, सड़क और चौराहे पर उसको अलग थलग कर दो, वहां तुम मालिक हो। लेकिन ये मेरे घर में आया है, खाने खुदा में आया है, खाने काबा में आया है, मेरे घर में आया है। गरीब है तो क्या हुआ है, मेरी इबादत के लिए आया है। आए सऊदी के बादशाह, तुझे ये पावर नहीं है कि उसको अगली सफ से हटाकर पीछे खड़ा कर दे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे भाइयों, ये इस्लाम बराबरी का हक देता है। अमीर और गरीबी के फर्क को अगर कोई मिटाता है तो इस्लाम मिटाता है। अमीर और गरीब के घमंड को अगर कोई दूर करता है तो इस्लाम दूर करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने साफ कह दिया, ला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। और ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई दर्जा नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई दर्जा नहीं है, सब बराबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर आप चीख चीख कर कह रहे थे, ऐनल बिलाल, ऐन बिलाल, ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? और बिलाल हाथ उठाकर कहते लब्बैक सादिक, अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने कहा बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जूतों की आवाज सुनी, मैंने जिब्राइल से पूछा ये जूतों की आवाज जन्नत में किसकी है, यहाँ तो कोई चल नहीं रहा है। जिब्राइल ने बताया ये तुम्हारे सहाबी हैं बिलाल, ये बिलाल के जूतों की आवाज है, वो तुम्हें सुनाई दे रही है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ये बतला रहा है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे जन्नत में तुम्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहने लगे पता नहीं मुझे अल्लाह ने जन्नती कैसे कह दिया, मैं तो आम लोगों की तरह अमल करता हूँ। हाँ, एक अमल ऐसा है जो और लोगों में मैं नहीं देखता हूँ। कहा वो कौन सा अमल है? फरमाया कि मेरा वुजू जब भी टूटता है, जब भी मैं बेवुजू होता हूँ, जब भी पेशाब व पायखाना करके आता हूँ, मैं बेवुजू होता हूँ, फौरन वुजू बना लेता हूँ, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। मैं कभी बेवुजू नहीं रहता हूँ, वुजू बनाने के बाद तहियतुल वुजू मैं जरूर पढ़ता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। आवाज आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जो और लोग नहीं करते हैं। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। इतना कहना था बिलाल की जबान से जुमले निकले थे कि मैं बेवुजू कभी नहीं रहता। वो बिलाल जिससे लड़कियां निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, कि जिनके होंठ मोटे मोटे थे, हबशी थे, काले कलूटे थे, जिसके पास निकाह का पैगाम
गुलाम बेचते थे, लड़की उनसे निकाह करने का इनकार कर दिया करती थी। लेकिन जब बिलाल की जन्नती होने का ऐलान साहबा ने सुना तो साहबा उसी मस्जिद में बैठे बैठे चीखने लगे, आए बिलाल मेरे घर चलो, मेरी ये खूबसूरत बेटी है, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। तुम्हारी सोहबत में मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करेगी, शायद वो भी जन्नती हो जाए, और दीनदार लड़के से निकाह कराने के बदले में अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। आए बिलाल चलो चलो मेरे घर चलो और एक नजर मेरी बेटी को देख लो। उधर से दूसरे साहबी कहते हैं, आए बिलाल पहले उन्होंने कह दिया है उनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो मेरे घर आ जाना, मेरे पास भी चांद का एक टुकड़ा है, मेरे पास भी एक बेटी है, उसको देख लो, एक नजर मैं भी अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। हमारा समाज अपनी बेटियों के लिए कौन से लड़के तलाश कर रहा है, हमारा समाज अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कौन से दामाद ढूंढ रहा है, कौन से लड़के तलाश कर रहा है। और सहाबा कैसे कैसे दामाद ढूंढा करते थे। जलसों से इबरत हासिल करो और सीखो, सीखो, ये इस्लामी मसावात है। आज मंदिर में चले जाइए आप, किसी भी मंदिर में आप देख लीजिएगा, आज तक हरिजन ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सका। जिस धर्म के अंदर यह लिखा हो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों के तलवे से शूद्र को पैदा किया। मेरे भाइयों, जो धर्म ये शिक्षा देता हो कि पैरों से पैदा होने वाला शूद्र है, जिसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया हो, उसमें शूद्र को इज्जत कहां मिल जाएगी। जिस धर्म में साफ लिखा हो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र की लड़की पर नजर डाल दे और पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र को पसंद आ जाए और वो ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि शूद्र जिसने अपनी आंखों से ब्राह्मण की लड़की को देखा है उसकी दोनों आंखों में तांबा पिघला कर डाल दे, तेजाब पिघला के डाल के उसको अंधा कर दे। ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण किसी गरीब की लड़की को देख ले शूद्र की तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की ब्राह्मण को दे दे, मौज करे, मस्ती करे। लेकिन शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को देख ले तो राजा को यानी उस इलाके के बादशाह को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है बस, अगर शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद छू ले तो हाथ काट डालो। अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां पढ़ाई लिखाई आएगी, कहां इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारे। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है चाहे कितनी ताकतें आ जाएं। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है बनो वो कबीले, एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की,
फातिमा नाम की, और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी मिकदार को पहुंच रही थी, उसके बारे में फरमाया कि इसके हाथ